नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। क्रिकेटिक्स के इस वीडियो में हम सब आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, क्रिकेटिक्स के वीडियो एपिसोड्स में हम आपको क्रिकेटिंग एनालिटिक्स परोसते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो फिर चलिए, क्रिकेटिक्स के इस एपिसोड में हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडलिंग से माँ भारती और डर्बीशायर काउंटी के बीच हुई वार्म अप T20 क्रिकेट मैच का एनालिसिस कर गेंदबाजों का मौजूदा फॉर्म प्रेडिक्ट करते हैं। T20 वार्म अप मैच माँ भारती वर्सेस डर्बीशायर काउंटी, जो कल खेली गई थी 1 जुलाई 2022 को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बैट्समैनों का या फिर बल्लेबाजों का मौजूदा फॉर्म प्रेडिक्ट किया था। अभी हम गेंदबाजों के लिए जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हम जानते हैं, प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल एस्टैब्लिश करने के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए। तो बॉलरों के कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं? तो गेंदबाज की चौके न देने की मौजूदा काबिलियत, उस मैच में, कल की मैच में गेंदबाजों की चौके न देने की काबिलियत हो या फिर छक्के न देने की काबिलियत हो, उसकी उस कल के मैच की इकोनॉमी, कल के मैच की विकेट्स लेने की काबिलियत, परसेंटेज डॉट बॉल्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं परसेंटेज डॉट बॉल्स, किस सिचुएशन में वो गेंदबाज बॉलिंग करने आया था, और फाइनली अगर वो मैच उसकी टीम जीती हो तो उसमें उसका रोल कितना अहम था। ये 7 फैक्टर्स हम बॉलरों के लिए या फिर गेंदबाजों के लिए कंसिडर करते हैं। तो ऑन दिस नोट, चलिए हम वापस एनालिसिस शीट में जाते हैं, जैसे हम बैट्समैनों के लिए गए थे। ये है एनालिसिस शीट, जिसमें हमारा डेटा है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये बॉलर्स हैं, भारत के बॉलर्स हैं, उसके बाद डर्बीशायर के भी बॉलर्स हैं। और ये है रॉ डेटा, जहाँ से हमने डेटा संकलित किया है। ऑफ कोर्स गूगल से हमने वो डेटा संकलित किया है। उस बॉलर्स ने कितने ओवर्स डाली है, कितने डॉट बॉल्स थे, चौके छक्के कितने दिए हैं, विकेट्स कितने लिए हैं, उसकी इकोनॉमी क्या थी। ये हो गया रॉ डेटा। बेस्ड ऑन दिस रॉ डेटा हम आगे जाके रैंकिंग फाइनलाइज करते हैं। वो कैसे करते हैं? हर एक बॉलर के हर एक फैक्टर के लिए हर एक बॉलर का हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं बाकी बॉलर के साथ, और उस बेसिस पे हर एक फैक्टर के लिए हर एक बॉलर को हम रैंकिंग देते हैं। तो ये होगी रैंकिंग। और एक बार रैंकिंग आ जाए तो रैंकिंग के बेसिस पे हम कैटेगरीज फाइनल करते हैं। फिर कैटेगरीज के बेसिस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे विद स्टैटिस्टिकल अल्गोरिदम हम रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। तो ये होगी रेटिंग्स, यहाँ पे हमें रेटिंग्स मिल जाएगी हर एक फैक्टर के लिए, हर एक बॉलर के लिए। एक बार रेटिंग्स आ जाए, उस रेटिंग के बेसिस पे हम आगे जाके प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल एस्टैब्लिश करते हैं, बिल्ड करते हैं। और एक बार प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल आ जाए, उस बेसिस पे हमें उन बॉलरों का प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। और एक बार प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस आ जाए तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हम प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, और उस बेसिस पे हम उस बॉलर का फॉर्म प्रेडिक्ट करते हैं। तो उसका वो कैसे करते हैं, उसका आउटपुट हम देखते हैं अगली शीट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस है उन बॉलरों का। तो ये उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। उस बेसिस पे विथ स्टैटिस्टिकल अल्गोरिदम, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रेटिंग्स है, और रेटिंग के बेसिस पे हम प्रेडिक्टिव मॉडल एस्टैब्लिश करते हैं, जहाँ से हमें प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस मिल जाता है उन बॉलरों का। तो फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस हम कंपेयर करते हैं, और वही हम आपको आगे जाके परोसते हैं, जो हमें बताता है कि अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस से ज्यादा हो तो वो बॉलर ज्यादा फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ डेटा मॉडल है, या फिर यहाँ पे ये ग्राफ है। ये समझने के पहले या फिर ये देखने के पहले हम दो बिंदु समझ लेते हैं। वो समझने के लिए हम वापस प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं। तो चलिए हम वापस प्रेजेंटेशन में आ गए, और यहाँ पे ये दो बिंदु पहले समझ लेते हैं। तो अगर डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम कोई प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट है, ये बहुत मायने रखता है। और अगर वो 90% से ज्यादा हो, या जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मॉडल में वो 91.14% है, जो 90% से ज्यादा है। अगर डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा है तो उसका मतलब है डेटा मॉडल से जो हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं वो प्रिडिक्शन, उस प्रिडिक्शन की पावर बेहतर है,
और उस डेटा मॉडल से मिली अनुमानों की सटीकता तथा एक्यूरेसी भी बेहतर। तो हम क्या अनुमान करना चाहते हैं, क्या अनुमानित कर रहे हैं यहाँ पे? हम अनुमानित कर रहे हैं कि कौन सा बॉलर किस फॉर्म में है, सो दैट आगे आने वाली मैचेस में वो बढ़िया खेल सकता है। अगर ये अनुमान करना है तो उस अनुमान की, उस प्रिडिक्शन की पावर बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और उसके लिए उस मॉडल की एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए। अभी हम दूसरे पॉइंट की तरफ या फिर दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो इसका मतलब है किसी एक फैक्टर में ही नहीं अपितु सातों फैक्टर्स में, जैसे कि इकोनॉमी हो, चौके छक्के न देने की मौजूदा काबिलियत हो उस गेंदबाज की, विकेट्स लेने की काबिलियत हो, और बाकी सभी फैक्टर्स में उस गेंदबाज का परफॉर्मेंस बाकी गेंदबाजों से बेहतर है। इसका मतलब है कि वो गेंदबाज बढ़िया फॉर्म में है, और अगर वो बढ़िया फॉर्म में है तो आने वाले मैचों में उस गेंदबाज की परफॉर्मेंस बढ़िया होने के चांसेस कहीं गुना ज्यादा है। तो अभी हम वापस अपने मॉडल में चले जाते हैं। ये है अपना मॉडल। यहाँ पे हम देख सकते हैं अक्षर पटेल हो, या फिर वेंकटेश अय्यर हो, या फिर मैकरिमन हो, या फिर अर्शदीप सिंह हो, या फिर उमरान मलिक हो। इन पांचों गेंदबाजों के लिए हम देख सकते हैं ये एक्चुअल परफॉर्मेंस का बार जो सैफरन कलर में है, वो ग्रीन कलर का बार जो प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस का है, इस बार से ज्यादा है। तो इसका मतलब है अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस, या फिर अय्यर का परफॉर्मेंस, मैकनमन का परफॉर्मेंस हो, सिंह का परफॉर्मेंस हो, या फिर उमरान मलिक का परफॉर्मेंस हो, ये अर्शदीप सिंह है, उनका परफॉर्मेंस हो, या फिर उमरान मलिक का परफॉर्मेंस हो, इनका परफॉर्मेंस किसी एक फैक्टर में, जैसे कि विकेट्स कितने लिए है, इस एक फैक्टर में ही नहीं, तो सातों फैक्टर्स में, ये जो सात फैक्टर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन सातों फैक्टर्स में जो फैक्टर्स हमने पहले डिस्कस किए थे, उन सातों फैक्टर्स में उस गेंदबाज का परफॉर्मेंस बाकी गेंदबाजों से बढ़िया है। और अगर उनका परफॉर्मेंस बाकी गेंदबाजों से बढ़िया है तो हम बहुत इजीली ये बोल सकते हैं कि आने वाले मैचों में उन गेंदबाजों का परफॉर्मेंस बढ़िया होने के चांसेस कई गुना ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अक्षर पटेल हो, अय्यर हो, मैकनमन हो, सॉरी मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ उनका नाम, तो अर्शदीप सिंह हो या फिर उमरान मलिक हो, उनका आने वाले मैचों में परफॉर्मेंस बढ़िया हो सकता है। आपको अगर याद हो, अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के सीरीज से बढ़िया था, तो हम उस वक्त भी प्रेडिक्ट कर चुके हैं वो चीज। उमरान मलिक तो लास्ट मैच में हमने प्रेडिक्ट किया था कि उनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, आने वाले मैचेस में वो बढ़िया खेलेंगे। अभी इस मैच में हम देख सकते हैं वो बढ़िया खेल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली वेंकटेश अय्यर का भी परफॉर्मेंस बढ़िया है, वो एक ही मैच खेले हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। आने वाले मैचेस में अगर उनको चांस मिले तो वो अच्छा खेलेंगे। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हम ये जो डर्बीशायर के प्लेयर है मैकनमन, उनको देख रहे हैं, उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा था, और उनका बैटिंग परफॉर्मेंस पिछले वाले वीडियो में हमने देखा, बैटिंग में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इसका मतलब है ये जो प्लेयर है, ये प्लेयर एक अच्छे ऑलराउंडर है। तो अगर कोई आईपीएल की टीम अपना ये वीडियो देख रही है तो प्लीज इस प्लेयर के ऊपर ध्यान रखिए। आने वाले मैचों में या फिर आने वाले आईपीएल सीरीज में इस प्लेयर को कंसिडर किया जाएगा। आई एम वेरी मच श्योर इस प्लेयर को बाय करने के लिए डिफरेंट आईपीएल टीमों के बीच, फ्रेंचाइजी के बीच अगर हमने रेस देखे, कंपटीशन देखे, तो हमें शॉक नहीं होना चाहिए। तो ये बढ़िया प्लेयर है, ये आने वाले मैचों में भी बढ़िया खेल सकता है। सो ऑन दिस पर्टिकुलर नोट हम वापस अपने प्रेजेंटेशन में चलते हैं। तो दोस्तों ये था बॉलरों का या फिर गेंदबाजों का कल की जो वार्म अप मैच हुई, उस मैच में का परफॉर्मेंस और उसका प्रेडिक्शन। ये शिक्षा रंजन प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेथ अफेक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसे कि हम हर बार बोलते हैं, आने वाले मैचों में इंग्लैंड सीरीज हो, T20 या फिर वनडे सीरीज, वेस्ट इंडीज सीरीज हो, वर्ल्ड कप हो, या फिर आईपीएल हो, सभी T20 और वनडे मैचेस के लिए हम ये प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस आपके लिए परोसते जाएंगे। On this particular note, thank you so very much for your time. Uttishta Bharata.